जी जी ताईश। पुत्र, बेबे की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। उनकी बातों का बुरा मत मानना पुत्र। वो क्या है ना, मिजाज की सख्त है ना, सबसे ऐसे ही गल करती है पुत्र। ताईश जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बेबे के बात का बुरा नहीं लगा है। पुत्र, वो घर की बड़ी है ना, मम्मी जी जैसी है, इसलिए हम उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं मानते। तो भी मत मानना पुत्र। जानती हूँ मैं ताईश जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बेबे के बात का बुरा नहीं लगा है। तो फिर तू रो क्यों रही है पुत्र? बता। रोना तो मुझे अपनी किस्मत पे आ रहा है। मम्मी जी को नहीं बता सकती कि अब राशिद मेरे पति नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती, और यहाँ रह के मैं आप सब पे बोझ बनी हुई हूँ। क्या कहा तूने? बोझ? पुत्र, कैसी गल्ला कर रही है तू? हाँ, तू मेरे लिए सिमी से भी बढ़कर है। मेरी बेटी है तू, और बेटियां अपने घर के लिए कभी बोझ नहीं होती पुत्र। पर ये बात तो सच है ना कि इस घर की बहू मैं नहीं। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है पुत्र। राजीव और गुरिंदर ने जो गलतियां की है उसकी सजा तू भुगत रही है। नहीं ताईश नहीं, ऐसा मत बोली। गलती किसी की भी नहीं है, शायद किस्मत की भी नहीं है। राशिद ने तो कभी मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं है, और किस्मत ने जो किया ना अच्छा किया, कम से कम उन्हें उनका प्यार, उनकी नीति तो मिल गई, और बेबे ने भी नीति को इस घर की बहू होने का हक दे दिया। किसी और का हक छीनकर किसी और को देना चंगा नहीं होता पुत्र, खराब होता है। राजीव दी किस्मत ही खराब है, जो तेरी जैसी सोनी कुड़ी नो वो समझ ही नहीं पाया। और दोबारा ऐसी गल मत करना कि तू इस घर पे बोझ है। जितना इस घर पे नीति का हक है ना, उससे कहीं ज्यादा तेरा हक है पुत्र। देख लेना, रब ना तेरी झोली में ढेर सारी खुशियां और प्यार जरूर भरेंगे। सब ठीक हो जाना है मेरी बच्ची। क्या बातें चल रही हैं? जी कुछ नहीं। तो रो क्यों रही है? मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या? लगा तो लगे सही, मैं सच बोलती हूँ, 100% सच। नहीं नहीं बेबे, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा है। तो रो क्यों रही है? पति से झगड़ा हुआ क्या? पक्का इसीलिए सहेली के घर आकर बैठी है, ताकि वो आए, तेरी मिन्नतें करे, जी हुजूरी करके तेरे को अपने साथ लेकर जाए, है ना? अरे तुम आजकल की लड़कियां जरा सी रत्ती भर भी सहन शक्ति नहीं है तुम लोगों के पास, और छोटी छोटी बात में लड़ाई करती हो, और गुस्सा तो 7वें आसमान पे। बेबे, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है बेबे। एक्चुअली ना, परी का जो हस्बैंड है वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। उसने इसे धोखा देके दूसरी शादी कर ली। बहुत बुरा खेल खेला है किस्मत ने मेरी परी के साथ, और इसका हमारे साथ रहने से सिर्फ एक ही फायदा है, हम सबके साथ, और कुछ नहीं। मैं सब जानती हूँ इसका मन किसके साथ लग रहा है। खुद के पति से तो बन नहीं रही, इसलिए संजू के आसपास मंडराती रहती है। जिन लड़कियों का खुद का घर उजड़ चुका है, वो दूसरे का बसा हुआ घर कैसे देख सकती हैं? पता है ना, बच्चे आज पूजा करने जा रहे हैं। कितना अच्छा काम होने जा रहा है, और ऐसे वक्त पर टसुए बहा रही है। तुझे पता नहीं है कि कोई घर से बाहर जा रहा होता है तो ऐसे रोकर उसको नहीं भेजते?
अगर हम रोते हैं ना तो उसका क्या मतलब है, तू जानती नहीं है? अरे तुमको तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह बड़ा कर दिया है। देख पुतल, तुम लोग बाहर जा रहे हो ना, तो भिखारियों को पैसे शैसे दे देना, आने वाली बलाएं टल जाएंगी। बला तो टल जाएगी, लेकिन मेरी परी के आंसू कब रुकेंगे? और बेबी भी पता नहीं क्यों परी के साथ इतना रूडली बिहेव कर रही है। जाओ और अच्छे से सब काम करना, पूजा में कोई गलती नहीं करना, और पूजा होने के बाद भिखारियों को ये डब्बे दे देना, ठीक है? मम्मी जी, तूने अच्छे हलवाई से हाँ हाँ बेबे, बहुत अच्छे हलवाई से ही बनाया। अगर इनको बताया कि परी ने बताया तो और क्लेश होगा। और हाँ, उसके बाद तुम दोनों जोड़ी से मत्था टेकना और भगवान के सामने अपने होने वाले बच्चे के लिए अरदास करना, और इसका भोग लगवाना भगवान से, और फिर भिखारियों को देना, ठीक है? जी बेबे। अच्छा हाँ, उसके बाद तुम्हारे फेरे भी होंगे, वो पंडित जी बता देंगे तुमको क्या करना है क्या नहीं। और नीति, एक बात याद रखना, सारा वक्त दुपट्टा तेरे सर पर ही होना चाहिए। गर्भवती औरतें मंदिर में बिना दुपट्टे के नहीं रहती हैं, ठीक है? अब जल्दी जाओ, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, जाओ। जी बेबे। नीति ये ले। पर एक काम करना, तू भी हमारे साथ चल, तू भगवान के दर्शन भी कर लेगी और हमें तेरी हेल्प भी मिल जाएगी। हाँ, ये बड़ी चंगी गल है, तू भी जा और भगवान के दर्शन करा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तू भी जा। इनके साथ हर टाइम रहने की, हर टाइम इसके आसपास मंडराती रहती है, तू उसकी दूसरी बीवी है क्या? नहीं बेबे, ऐसी बात नहीं है। वो नीति अभी अभी हॉस्पिटल से आई है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ जाके खाना बांटने में इसकी मदद कर दूंगी। अच्छा, तू इसकी मदद करेगी, और संजू क्या करेगा? वो है ना उसकी मदद करने के लिए। तुझे घर में कोई काम नहीं है क्या? और तू पम्मी, तुझे पता नहीं है कि पूजा पाठ दान पुण्य ये सिर्फ जोड़े के साथ ही किए जाते हैं, इसमें बाहर वालों का क्या लेना देना? और तूने परी को इनके साथ जाने के लिए कैसे कह दिया? मेरे से बढ़ चढ़ कर है तू। नहीं नहीं बेबे, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब मैं सब जानती हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो कि अगर मैंने ना कह दिया तो वो ना ही है। आपको पता नहीं बेबे, जोड़े से पूजा कराने का असली हक तो परीदा है। बेबे अभी बहुत गुस्से में है, उनको अभी कन्विंस करना ठीक नहीं होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैंने तुझे कहा था ना, इस लड़की को अपने पति से दूर रख। बेबे आप गलत समझ रहे हो, मैं ना परी को बचपन से जानती हूँ, मेरी बचपन की सहेली है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। वो चाहकर भी कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकती और ना ही कुछ गलत कर सकती। देखना, आप भी ना परी को बाकी घर वालों की तरह थोड़े दिनों में पसंद करने लगोगे। इस घर में मुझसे ज्यादा सब लोग परी को प्यार करते हैं। इसका मतलब धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है, और धीरे धीरे ही वो खुद को इस घर में अपना और तुझे पराया कर देगी। फिर नहीं कहना कि मैंने तुझे समझाया नहीं। ठीक है बेबे, मैं आगे से आपकी। लेकिन बेबे सच में परी ना मेरी सबसे अच्छी सहेली है। ये जो तूने आंखों में अपनी पट्टी डाल रखी है ना भरोसे की, उससे तुझे वो सब कुछ नहीं दिख रहा जो मैं देख पा रही हूँ। अरे तू अखबार नहीं पढ़ती? आए दिन अखबार में ये खबर छपती रहती है कि पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसकी बहन के साथ शादी कर ली। इसीलिए मेरी बात मान, जितना जल्दी हो सके इसे इस घर से रफा दफा कर दे। बेबे प्लीज आप टेंशन मत लो। और संजू है ना, उस पे मुझे पूरा भरोसा है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। वो कभी मुझे छोड़कर मेरी सहेली से शादी नहीं करेगा। ठीक है, मेरा काम था बताना, मानना ना मानना तेरी मर्जी। चल मैं तो चलती हूँ अपना पाठ करने। वाहेगुरु वाहेगुरु।
बेबे ने आते ही ना पूरे घर वालों की खटिया खड़ी कर दी है। तेरे मेरे नीति संजू सबकी क्लास ले ली। अब देखना बाकी घर वालों की भी क्लास लेंगी वो। श्श, यहीं पे। तायशी, नीति का कॉल है। हाँ बोल नीति। भाई यार चलना तो भी हमारे साथ। तुझे पता है ना ये सब पूजा पाठ में मेरा दिमाग कितना कम चलता है। तू साथ में रहेगी ना तो मुझे टेंशन कम रहेगी। लेकिन नीति, बेबे ने तेरे सामने ही मुझे मंदिर आने के लिए मना कर दिया था ना। अब उनके मना करने पर भी मैं मंदिर चली गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे यार कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। यार साथ में चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा परी। और मैंने कई दिनों से ना गोलगप्पे नहीं खाए। वापिस आते आते हम गोलगप्पे भी खा लेंगे, ठीक है? और वैसे भी जाने से मना किया है ना, घर से बाहर निकलने से थोड़ी ना। और पूजा में तो मैं और संजू ही बैठेंगे ना यार, तू थोड़ी बैठेगी हमारे साथ। चल ना यार। नीति समझने की कोशिश से भी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्यों है पुत्र? तायशी, वो नीति मुझे अपने साथ मंदिर ले जाने की जिद कर रही है। हाँ तो चली जाना। यहाँ बैठकर पीछे के ताने सुनने से अच्छा है तू जाके भगवान के दर्शन करा। बहुत सिद्ध मंदिर है वो। जा, चली जा। यार चलना परी, प्लीज 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 प्लीज। अब पर पीछे अगर बेबे को पता चल गया तो? ऐसी वैसी कोई गल हुई तो मैं सब संभाल लूंगी। तू जा, छित्ती जा। हाँ नीति, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से कार में आ जा। तायशी आती हूँ। जा।